झाक बना के रख दिया तुम लोगों ने इस परिवार का। गाड़ी में बैठ के वीडियो बनवाई जा रही है, वहां उठा करके फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, उठा के सोशल मीडिया पे चिपका देते हैं। मौके की ताक मिलनी चाहिए तुम्हें बेशर्मो। राजनीतिक दल जितने भी है ये सारे के सारे मौके की ताक में बैठे हैं। ये नंगा नाच चल रहा है लोगों का, भेड़ियों का। जो ये भेड़िए है राजनीतिक दल, ये भी किसी से कम नहीं है, भेड़िए है ये मौके की ताक में रहते हैं। एक बेटी जल गई, जिंदा जला दी गई, उसकी हत्या हो गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया, और ये इनकी पार्टी चमकनी चाहिए। वाह, तुम्हारी पार्टी मैं बनाऊंगा, मैं करवाऊंगा तुम्हारी पार्टी। तुरंत के तुरंत स्पेशल अदालत लगाकर सुनवाई करके उनको फांसी पर टांग दिया जाए, और अपील करने से पहले उनको फांसी दे दी जाए, तब न्याय मिलेगा। या एनकाउंटर कर दो, मना किसने किया? दिल्ली पुलिस को एनकाउंटर करो ना, वी आर विद यू दिल्ली पुलिस। 6 अगस्त को सुबह 9 बजे, 6 अगस्त को सुबह 9 बजे अपनी ताकत दिखा दो। कहां घुस गए वो तमाम संगठन जो हिंदूवाद, ये वाद, वो बात, फलानी सेना, ढिकड़ी सेना, ये दल, वो दल, ये वाहिनी, वो वाहिनी, कहां घुस गए? अरे कहां घुस गए बताओ? क्योंकि ये दलित की बेटी है, और रेप, गैंग रेप करने वाले, हत्या करने वाले मनु हैवान है। आप स्पेशल अदालत नहीं लगा सकते, आप फांसी के फंदे पर उन दरिंदों को नहीं लटका सकते, तो हमें सौंप दो। बीच चौराहे पर लटकाऊंगा, ये बता रहे हैं, बीच चौराहे पर लटकाऊंगा, सीधा लटकाऊंगा। बलात्कारियों के साथ यही होना चाहिए। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। बहुत व्यथित हूं मैं कई दिनों से, जब से एक बहन 9 साल की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या की दर्दनाक वारदात हुई है। पूरे देश भर में इस तरह की वारदात महिलाओं के खिलाफ, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के खिलाफ की जा रही है। उनके साथ रेप, गैंगरेप किए जाते हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। हाथरस में भी ऐसा ही हुआ था, और हाथरस से भी कहीं ज्यादा, और दिल्ली का बहुत ही कई साल पुराना निर्भया कांड, उससे भी विभत्स ये घटना है। कसूर सिर्फ इतना है कि वो बेटी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है, वो दलित है, वो वाल्मीकि समाज की बहन है, वो बहुजन समाज की बहन है, वो बेटी है। कसूर उसका ये है, शमशान घाट में पानी लेने के लिए गई थी, क्योंकि वो लोग जहां रहते हैं वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। ये दिल्ली सरकार कितना ही ढोल बजा ले, पानी की व्यवस्था है ही नहीं, और पानी लेने के लिए शमशान घाट में गई थी। वहां पर दरिंदे बैठे थे। मनुवादी कहना बंद कर दो अब उन दरिंदों को, उनको कहो मनु हैवान। वहां मनु हैवान बैठे थे, और इस बच्ची की इज्जत को तार तार कर दिया, नोच दिया, गैंग रेप किया, और फिर जलाकर मार डाला। ये कहते हैं खुद को पुजारी। अगर कोई गाय होती, काओ, अगर कोई गाय होती, पूरे देश में हंगामा उठ चुका होता, मीडिया अलग से भौंक रहा होता। अगर कोई जर्नल कास्ट की बेटी होती, जैसा निर्भया कांड में हुआ था, तो ये पूरे देश में चक्का जाम हो चुका होता। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि वो बेटी दलित थी। उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। आरोपी दरिंदे, मनु हैवान, बेशक से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हों। नांगलगांव, पुरानी नांगलगांव दिल्ली की वारदात है ये। बेशक से वो गुंडे, दरिंदे, बलात्कारी, हत्यारे गिरफ्तार कर लिए हों, लेकिन कानून में प्रावधान है ना। आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके पास है, सरकार से पूछता हूं मैं। बीजेपी वाले दिल्ली सरकार पर आरोप लगाएंगे, दिल्ली सरकार बीजेपी केंद्र सरकार पर आरोप लगाएगी। इतना तो तय है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी है। जिम्मेदारी जितनी दिल्ली सरकार की है, उतनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? मैं आऊंगा बांधने के लिए बिल्ली के गले में घंटी।
मैं बताऊंगा कैसे घंटी बांधी जाती है, और ये घंटी बजेगी भी और अच्छे को हिला के रख देगी। ये परिवार बेहद परेशान है, धरने पर बैठा है। वहां मेरे तमाम साथी बहुजन समाज के, मैं सैल्यूट करता हूं उनको, धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसी भी रूप में किसी भी तरीके से न्याय दिलाने की बात नहीं हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसके बावजूद भी जस्टिस नहीं मिल रहा है। हाँ, ये 3 दिन में फैसला हो सकता है, 3 दिन में स्पेशल कोर्ट लगाकर साक्ष्यों के आधार पर उनको फांसी की सजा दी जा सकती है, लेकिन ये सरकार देना नहीं चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो बेटी दलित की बेटी है, इसलिए नहीं देना चाहती। ऐसे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं जो मौके की ताक में रहते हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। कोई गाड़ी में बैठ के वीडियो बनवा रहा है, उसके माँ बाप को लेके मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने इस परिवार का। गाड़ी में बैठ के वीडियो बनवाई जा रही है, वहां उठा करके फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, उठा के सोशल मीडिया पे चिपका देते हैं। 1-2 बिके हुए मीडिया के पत्रकार साथ में लेकर के वहां पर वीडियो बनवाते हैं और दिखाया जाता है। मौके की ताक मिलनी चाहिए तुम्हें बेशर्मो। राजनीतिक दल जितने भी हैं, ये सारे के सारे मौके की ताक में बैठे हैं। इनको मौका मिले और फोटो खिंचवाया, चल मेरे भाई अपने घर। 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त का नाम लेकर के, सुरक्षा का हवाला दे करके दिल्ली पुलिस सबको हटा देगी। उससे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा। मैं इतने दिन से यही देख रहा था, क्या ड्रामा करते हैं ये नंगा नाच चल रहा है इन लोगों का, भेड़ियों का। जो ये भेड़िए है राजनीतिक दल, ये भी किसी से कम नहीं है, भेड़िए है ये मौके की ताक में रहते हैं। एक बेटी जल गई, जिंदा जला दी गई, उसकी हत्या हो गई, उसके साथ गैंगरेप किया गया, और ये इनकी पार्टी चमकनी चाहिए। वाह, तुम्हारी पार्टी मैं बनाऊंगा, मैं करवाऊंगा तुम्हारी पार्टी। दिन में वहां जाके फोटो खिंचवाते हैं और रात में उसको वायरल करते हैं। बेशरम लोग कहीं के। दरिंदों को फांसी की सजा की मांग करते हैं, पहुंच रहे हैं हम। इनका राजनीतिक ड्रामा देख लिया मैंने, बहुत राजनीतिक ड्रामा बहुत देख लिया। अब भीमसेना आ रही है, अब आ रही है भीमसेना। मेरी सभी भीम सैनिकों से दरखास्त है, हाथ जोड़ का अपील है भाई, बेटी की आवाज बनो। राजनीतिक दल तो आएंगे और जाएंगे और हाशिए पर भी जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम ले जा देंगे, क्योंकि इनको चीरना फाड़ना हमें आता है। हमें पता है इनकी कैसे, जो ये बकलौली करते हैं ना फालतू की, इनको कैसे दूर करना है। इनको दूर कर देंगे। हमें दरिंदों को फांसी दिलानी है, फांसी की सजा की मांग करते हैं। और डीसीपी दिल्ली पुलिस ईस्ट एंड वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पुलिस कमिश्नर फ्रॉम दिल्ली, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमें जवाब चाहिए। 6 अगस्त को सुबह 9 बजे आपके भैया जी अपने परिवार के बीच पहुंच रहे हैं। उस माता पिता से भी मिलूंगा और फांसी की सजा की मांग भी करूंगा आप सभी के बीच में बैठ के। मुझे आप सबका साथ चाहिए, आप सबका हौसला चाहिए। जितने भी भीम सैनिक मुझे सुन रहे हैं, 6 अगस्त को सुबह 9 बजे पुरानी नांगल मेन गेट पर, जहां धरने पर सभी लोग बैठे हैं, सभी साथी पहुंचे, सभी भीम सैनिक पहुंचे, एकता का परिचय दे। ये राजनीतिक वालों को लात मार के साइड करो, इनकी बहुत होगी राजनीति, ड्रामाबाजी, अब नहीं चलेगा। उस बहन को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जितनी आपकी है ना, उतनी मेरी भी है। जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। और न्याय जब मिलेगा जब तुरंत के तुरंत स्पेशल अदालत लगाकर सुनवाई करके उनको फांसी पर टांग दिया जाए, और अपील करने से पहले उनको फांसी दे दी जाए, तब न्याय मिलेगा। या एनकाउंटर कर दो, मना किसने किया है दिल्ली पुलिस को? एनकाउंटर करो ना। वी आर विद यू दिल्ली पुलिस, वी आर विद यू। दे ऑल एक्यूज्ड आर अरेस्टेड बट नॉट जस्टिस। जस्टिस तब मिलेगा जब हमारी एकता इस सरकार को हिलाने की क्षमता रखेगी। अलग अलग टुकड़ों में बंटने के बजाय ना, हमें एकता के साथ में इस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और इस एकता की आवाज को बुलंद करने के लिए भीमसेना आ रही है। भीमसेना दिल्ली आ रही है, दिल्ली पहुंच रही है 6 अगस्त सुबह 9 बजे। बार बार बता रहा हूं, 6 अगस्त को सुबह 9 बजे
6 अगस्त को सुबह 9 बजे, 6 अगस्त को सुबह 9 बजे अपनी ताकत दिखा दो। इस लाइव वीडियो को वायरल करो जितना ज्यादा हो सके। मुझे मेरी बहन को न्याय दिलाना मेरा परिवार करा रहा है। आज उन्होंने वीडियो भी जारी की है और वीडियो जारी करके कहा है सतपाल तंवर को आना पड़ेगा। हाँ, अब सतपाल तंवर को आना पड़ेगा, लेकिन आप सारे सतपाल तंवर भाई हैं, आप सभी भीम सैनिक हैं, आप बाबा साहब अंबेडकर जी की संतान हैं, आपको सबको आना पड़ेगा। मुझे याद है वो वाकया जब गुड़गांव पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था और सभी भीम सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था, पदाधिकारियों को। तो इंस्पेक्टर सुरेंद्र फोगाट फ्रॉम गुड़गांव पुलिस, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया। मेरे लगभग 15 साल पुराने मित्र हैं वो, लेकिन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन किया, सतपाल भाई आप अपनी बहन बेटियों की आवाज उठाते हो, क्या आप मेरी बहन बेटियों की आवाज भी उठाते हो? उनका कहने का मतलब साफ था कि बहुजन समाज की दलित बेटियों के साथ जो घटनाएं होती है उनकी आप आवाज उठाते हो, लेकिन सबकी आवाज नहीं उठाते। यह बात मुझे भी पता है, यह बात आपको भी पता है कि हम सभी माताओं बहनों की आवाज उठाते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल अब मैं देश के सामने रखता हूं, क्या जो ये दलित बेटी के साथ हुआ, क्या इस पर अन्य जाति के लोग आवाज उठा रहे हैं? उठा रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर साहब से भी, मेरे 15 साल पुराने मित्र हैं सुरेंद्र फोगाट जी, मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं, क्या आवाज उठा रहे इस दलित बेटी के साथ हुआ? कहां घुस गए वो तमाम संगठन जो हिंदूवाद, ये वाद, वो बात, फलानी सेना, डिकड़ी सेना, ये दल, वो दल, ये वाहिनी, वो वाहिनी, कहां घुस गए? अरे कहां घुस गए बताओ? क्योंकि ये दलित की बेटी है और रेप, गैंग रेप करने वाले, हत्या करने वाले मनु हैवान हैं, इसलिए आप आवाज नहीं उठाएंगे। ये सच्चाई है, ये जवाब है। इंस्पेक्टर साहब को भी ये मेरा जवाब है। मुझे पता है गुड़गांव पुलिस के काफी अधिकारी इस वीडियो को सुन रहे होंगे। हाँ, मैं दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज कोऑपरेट विद अस, प्लीज कोऑपरेट विद अस, और आप इस मामले को तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालान करके कोर्ट में दीजिए, स्पेशल कोर्ट लगवाइए, रिक्वेस्ट कीजिए। हमारी तरफ से भी फुली लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो की जाएंगे। आवाज दो तो सही, एक बार स्पेशल अदालत लगाओ तो सही, एक बार फांसी दिलाओ तो सही। अगर आप फांसी नहीं दिला सकते, आप स्पेशल अदालत नहीं लगा सकते, आप फांसी के फंदे पर उन दरिंदों को नहीं लटका सकते, तो हमें सौंप दो। बीच चौराहे पर लटकाऊंगा, ये बता रहे हैं, बीच चौराहे पर लटकाऊंगा, सीधा लटकाऊंगा। बलात्कारियों के साथ यही होना चाहिए। और ना जाने कितनी सजाएं हैं, ऐसी सजाएं देने के लिए वी आर एप्लीकेबल, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ऑल आर सिटीजन राइट्स हमारे पास हैं, इस देश के संविधान ने दिए हैं। राजनीति नहीं, बंद कर दो राजनीति, उठा के फेंक देंगे राजनीति को। आ रहे हम 6 अगस्त सुबह 9 बजे, प्रिपेयर, तैयारी कीजिए और सभी साथी पहुंचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। स्वार्थ को छोड़ दीजिए साइड में। वो वाल्मीकि समाज की, बहुजन समाज की बेटी, वो बिटिया, उसको आपकी जरूरत है। और मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं तो रात में भी जा सकता हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं रात को भी वहां जाकर धरने पर बैठ सकता हूं। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट जस्टिस, ओनली जस्टिस। इस बिटिया के लिए, इस बहन के लिए हमारी हिम्मत है, हमें उठानी पड़ेगी आवाज। और जितने भी संगठन, संस्थाएं वहां बैठे हैं धरने पर, सैल्यूट यू माय डियर, सैल्यूट यू। ये संघर्ष कामयाब होगा। पुरानी नांगल मेन गेट सुबह 9 बजे 6 अगस्त, बार बार बता रहा हूं, पूरी भीमसेना, पूरे भीम सैनिक, सभी सामाजिक संगठन वहां पर पहुंचिए। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद।